नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर बोलेरो और ट्रक में हुई टक्कर के बाद पीछे से आ रही बाइक भी आई चपेट में। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। कीरतपुर साहिब में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। नशेड़ी कार चालक ने नाबालिग को टक्कर मारकर हवा में उड़ाया, हुई मौत। अमृतसर के हाल बाजार में दिन दिहाड़े लुटेरों ने दुकानदार बाप बेटे पर किया दातर से हमला। 12 लाख की नकदी लूट हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा फिरोजपुर के थाना लखो के बहराम के अधीन आते गांव हामन के पास हुआ है। यहाँ एक बोलेरो और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। जैसे ही दोनों वाहनों के बीच टक्कर हुई तो उसके बाद बोलेरो दूसरी तरफ से आ रही एक बाइक से टकरा गई। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे के कारणों का पता लगने के बाद बनती कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी फिरोजपुर की तरफ से आ रही थी। बाइक वाले गुरुहर सहाय की तरफ जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोलू का मोड़ की तरफ से आ रहे ट्रक और बोलेरो की आपस में टक्कर हो गई। पीछे बाइक पर 3 लोग सवार होकर आ रहे थे। ट्रक से टकराने के बाद बोलेरो बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और कुल 3 लोग घायल हुए हैं। थाना लखो के बहराम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बनती कार्रवाई शुरू कर दी है। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪੀਪਰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਰਿਦਮ ਹੋਟਲ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਜਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਿਉਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਖਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। कीरतपुर साहिब में नशेड़ी कार चालक की लापरवाही से 16 वर्ष के किशोर की मौत हो गई। आरोपी कार चालक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह कई फुट हवा में उछलकर सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। मृतक की पहचान 16 वर्षीय गुरतेज सिंह के तौर पर हुई है। नशेड़ी कार चालक रोपड़ का रहने वाला प्रभजीत सिंह है, जो कीरतपुर साहिब की तरफ से आ रहा था और नशे में धुत था। वह लगातार लापरवाही से कार दौड़ा रहा था। उसके पीछे दूसरी गाड़ी में सवार शख्स इसकी लापरवाही का वीडियो बना रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी कार चालक गांव गरदला के बस स्टैंड के पास सड़क किनारे किशोर को कार से टक्कर मारता है। कार की टक्कर से किशोर कई फुट हवा में उछलकर सड़क पर गिरता है। कार की जोरदार टक्कर से कार का बोनट तक टूट गया। आरोपी कार चालक रुकने की बजाय कार दौड़ाता हुआ मौके से भाग जाता है। हादसे के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल किशोर गुरतेज सिंह को भरतगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद युवक अनवर खान के बयानों पर आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे काबू कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिति 25/5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਗਰਦਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 49/25 ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੇਟਾ EV 65 AY 6030 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अमृतसर के हाल बाजार स्थित त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स में दोपहर एक बड़ी वारदात हुई। 2 लुटेरों ने फटे पुराने नोट बदलने के बहाने दुकान में घुसकर पिता पुत्र पर दातर से हमला कर दिया और दुकान में रखे 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना के तुरंत बाद बाप बेटे को किसी तरह से अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दीपक अपने पिता कुलदीप के साथ मिलकर हाल बाजार में कटे फटे नोट बदलने का कारोबार करता है। वह बाजार में टेबल लगाता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले उन्होंने दुकान लेकर पैसे अंदर रखने शुरू कर दिए थे। पैसे अधिक होने के कारण बाप बेटा बाइक सवारों की बेसमेंट में बनी अपनी दुकान में पैसे ले गए थे। मौका पाते हुए लुटेरों ने दातरों से उन पर हमला कर दिया और वहां रखे 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। ACP गगनदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। एक इंसीडेंट इन्फॉर्मेशन आई सी ਇੱਥੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ? 2 ਜਣੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ? ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਆ? CCTV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੈਮਰੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਹਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਮ? ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਦਰ ਸਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੱਕ। ਜੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਜਲਦ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ नहीं है ਕੀ ਹੈ ਜੀ। अमृतसर के अधीन आते जंडियाला गुरु के वार्ड नंबर 2 के पार्षद का गत दिवस छेहरटा इलाके में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमृतसर के DCP सिटी JS वालिया द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि पार्षद हरजिंदर सिंह को गोलियां मारने वाले तीनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है और पुलिस द्वारा उनकी तस्वीरें भी जनतक की गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों का नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और किशु और करण कीड़ा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा किशन ग्रुप के 2 सदस्यों को काबू किया गया है, जिनकी पहचान बचित्र सिंह और आनंद के रूप में हुई है, जिनके पास से 2 पिस्तौलें और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बचित्र सिंह और आनंद का गत दिवस हुए कत्ल में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं था, लेकिन ये किशन ग्रुप के सदस्य थे, जिस कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3:15 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ 2 ਰਾਈਵਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ 2 ਰੈਵਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 7 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਪੀ, ਅਮਿਤ, ਕਰਨ ਤੇ ਕੀੜਾ, ਕਰਨ ਇਲੀਅਸ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 7 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਫੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ किशन ग्रुप के नाल संबंधित हैं। फतेहगढ़ साहिब में दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें नहर पर नहाने गए दोस्तों ने मामूली तकरार हो जाने के बाद दूसरे दोस्त को नहर में धक्का दे दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सरहिंद के सहायक थानेदार संजीव कुमार ने बताया कि मृतक मंजोत गिल गांव बदोची कला का रहने वाला था और सरहिंद में मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ नहर पर नहाने गया था, जहां विकास नामक दोस्त के साथ उसका मामूली झगड़ा हो गया, जिस कारण विकास ने उसे नहर में धक्का दे दिया। मृतक को तैरना नहीं आता था, तो वहीं मृतक की लाश बरामद होने के बाद मामला दर्ज कर विकास को काबू किया गया है। मनजोत गिर सन ऑफ जगसीर गिर बदोसी कलां दा सीगा। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 4-5 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੋਤ ਗਿਰ ਸਨ ਆਫ ਜਗਸੀਰ ਗਿਰ ਵਾਸੀ ਬਦੋਸ਼ੀ ਕਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ? ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਨੀਪੁਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਰਿਊਨੇ ਸੈਫਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ। मोगा के कोट इसे खां थाना से शनिवार की देर रात एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी बलजीत सिंह और कुलदीप सिंह हवालात की छत तोड़कर फरार हो गए। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार कोट इसे खां पुलिस ने दोनों आरोपियों को 23 मई को गश्त के दौरान 80 नशीली गोलियों के साथ काबू किया था और उन पर एनडीपीएस के तहत कोट इसे खां थाना में मामला दर्ज किया गया था। तो वहीं दोनों आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को मोगा अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था, लेकिन देर रात थाना के लॉकअप की छत को तोड़कर दोनों वहां से भाग गए। वहीं मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस का बयान सामने आया कि आरोपियों को जल्द ही काबू किया जाएगा। दोनों आरोपी लोहारा गांव के रहने वाले हैं और पुलिस की टीमों को इनकी तलाश में भेज दिया गया है। वहीं आरोपी बलजीत सिंह पर पहले 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें 3 मामलों में सज़ा काट चुका है और आरोपी कुलदीप पर 1 मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस दोनों के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। 24-25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ FIR ਨੰਬਰ 84/2025 ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ escape ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ
ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲੁੱਡਣ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਥਾਣਾ ਕੋਟੀ ਸਗਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ 5 ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3  'ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਚਾ। ਸਰ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ escape ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਰ CCTV ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਲੀਡਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ NDPS ਤੇ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੀ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 80 ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ। ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, इस इंसिडेंट का भी केस रजिस्टर हो रहा है अंडर प्रोसेस। विरसा विहार और सुर संगम की ओर से एक शाम मुकेश जी के नाम का आयोजन विरसा विहार भगत नामदेव चौक जालंधर में किया गया, जिसमें DIG PAP इंद्रवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि और श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, DAV कॉलेज नकोदर के प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप कुमार वत्स, रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर लखविंदर सिंह वोहरा ने विशेष रूप से शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर इस समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान सुर संगम के कलाकारों ने स्वर्गीय मुकेश जी के गीत गाकर उपस्थित संगीत प्रेमियों को सराबोर किया। इस अवसर पर विरसा विहार के वाइस चेयरमैन संगत राम, सुर संगम के प्रधान विज गुप्ता, सचिव गुरमीत सिंह, चेयरमैन रमेश मोदगिल, संगीत निर्देशक मंजीत सिंह, वित्त सचिव सीमा भगत सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मनुख के संगीत के नाल इंसान अपने मन दी भावनावां व्यक्त कर सकता है। ये सिर्फ एक मात्र मन परचावा नहीं है, ये आत्मा दे नाल परमात्मा का मिलन भी है। ये एक सीढ़ी का काम करता है आत्मा तो परमात्मा को मिलन लगी, और रूह की खुराक है, आत्मा का स्वरूप है संगीत। और मैं सोचती हूँ कि अगर संगीत ना होंदा इस सृष्टि तो ये सृष्टि कितनी बेरंग होंदी, शायद असी सब बोगस लोग होंगे। ये मालक ने कैसी नायाब चीज़ सानू प्रदान की है, और मैं समझती हाँ कि असी अपनी भावनावां नूं एक दूजे तक पहुँचाते हाँ, और साडी भावनावां दी सब तो वधिया तर्जमानी। और संगीत भावें क्लासिकल होवे, भावें लाइट होवे, भावें फोक होवे, संगीत संगीत सुर और लय का संगम। तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम मेरियां अखां च शाम, तेरियां नैना च सरगी, मेरियां अखां च शाम। नेर ते चानण दा होवे किस तरह एक थां मुकाम, तेरियां नैना च सरगी, मेरियां अखां च शाम। नेर ते चानण दा होवे किस तरह एक थां मुकाम।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਮ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। बसा तुमसे उसकी किस्मत पे रश्क आता है, जिसके दिल का जहां बसा तुमसे अच्छी। शिरोमणि अकाली दल के मौजूदा पार्षद हरजिंदर सिंह बहमन की अमृतसर के छेहरटा गुरुद्वारा साहिब के बाहर चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और एसएसपी मनिंदर सिंह परिवार के साथ दुख साझा करने हेतु जंडियाला गुरु पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि 4 आरोपियों को काबू किया गया है, जिनमें से एक को पुलिस ने उस समय मुठभेड़ में मार गिराया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का कहना है कि ये परिवार हमारा अपना परिवार है, सरकार इसके लिए ज़रूर कुछ करेगी और परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਛਿਆਟੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸਮੌਖੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਚਾਹੇ ਛਿਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਫਰੋਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ, ਝੰਜੋੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਕੇ ਤੇ ਸਗਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ
4 ਕੁ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 4 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, 1 ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ CP ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ भी तरह का कोई आया, बख्शांगे नहीं। पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई शिक्षा क्रांति मुहिम के तहत पंजाब के स्कूलों की नुहार बदली जा रही है। इसी कड़ी के तहत जीरा के फिरोजपुर रोड पर स्थित जीवन मल सरकारी हाई स्कूल लड़कियों में बच्चों के लिए नए बने 5 कमरों का और मुरम्मत किए गए 7 कमरों के अलावा 2 शौचालयों का उद्घाटन जीरा विधायक नरेश कटारिया द्वारा विशेष रूप से उपस्थित होकर किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए और शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब के सरकारी स्कूलों की नुहार बदलने हेतु हमेशा तत्पर है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 1-2 ਵੇਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘੁਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 5 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 5 ਕਮਰੇ ਤੇ 7 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ 2 ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਜੀਵਨ ਮੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ, मैं जो कहेंगे मैं इतों इन्हों प्रोवाइड करवा के दूँगा। जीरा शहर के लोग पिछले लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके चलते आए दिन रेलवे रोड, पुराना तलवंडी रोड आदि सड़कों पर लंबे लंबे जाम देखने को मिलते थे। शहरवासियों को सड़क पर लगे ऐसे जामों से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस जीरा की ओर से सड़कों पर गलत ढंग से पार्क किए गए वाहनों के चालान काटे गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंचार्ज बलौर सिंह ने बताया कि जीरा शहर के अंदर ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब लोग अपने वाहन गलत तरीके से सड़क पर पार्क कर जाते हैं, जिस कारण भी उक्त वाहनों के
अब ऑनलाइन चालान काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के बीच में कार सवार अपनी कार पार्क कर चला गया है और पिछले लंबे समय से वे इस कार चालक का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये कार चालक अपनी कार के नज़दीक नहीं पहुंचा, जिस कारण वे इस कार का चालान ऑनलाइन काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। कहते हैं कि भगवान के दर पर आकर सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ गुरुद्वारा शहीदा साहिब में बाबा दीप सिंह जी के दर पर आकर, जहां 12 ऑपरेशन करने के बाद भी जब एक व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो वह बाबा दीप सिंह जी के दर पर पहुंचा, जहां पर उसे बाबा दीप सिंह जी की जोत का घी लगाया गया, जिस कारण वह स्वस्थ हो गया। जहां उक्त व्यक्ति पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा दीप सिंह जी की कृपा से वह स्वस्थ हो गया, जिस कारण संगतें भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस दौरान शहीदा साहिब में चौपहरा जाप में पहुंची संगतों ने अपने दिल की बातें भी साझा की। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक रोशन चांद एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंच संचालक मास्टर हरिचंद शिव सहगल अवतार सिंह ने गायक रोशन चांद एंड पार्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर दविंदर अरोड़ा, राकेश कुमार, पंडित रवि, जोंग बहादुर, परमजीत ढिल्ला, दीपक ढिंगरा, वरिंदर शांत, नीटू सुदेश सोनी, कपिल सहगल, दमन मेहता भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित
ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक महंत केवल खन्ना एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर और अशोक शीतल ने भजन गायक को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव साहनी, सोहनलाल साथी, चंद्रमोहन ढींगरा, अशोक सितारा, किरण कुमार, प्रवीण शर्मा, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तेरे दरबार से आया था, बिना तेरे चेहरे का नूर है वो कुछ अलग ही है। ते भगत की कहता है मानो आज देखिया तेरे विचों रूप सत्य कहलावा, दूर तेरे रहलावा, दूर मेरे रहलावा, दूर तेरे रहलावा, दूर तेरे रहलावा, दूर तेरे सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है, इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओम शांति। पिछले 25 सालों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से और श्री देवी तालाब मंदिर के प्रधान श्री शीतल विज की सहयोग से देवी तालाब आंगन में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे संसार के प्राणियों में आपसी सद्भावना पैदा हो, संसार में कैसे भाईचारा पैदा हो और आत्माओं के जन्म जन्म के जो पाप कर्म हैं वो परमात्मा को याद करके कैसे भस्म हो, कैसे संसार के आपसी भाईचारे की भावना विकसित हो सके, आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो सके। तो आप सभी को जो भी आत्माएं भगवान से मिलना चाहती हैं, हार्दिक संदेश है। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, जीवन में कैसे सच्ची सुख शांति आए, इसका जो लाभ लेना चाहते हो, तो आपसे हार्दिक निमंत्रण है भगवान का कि भगवान अभी इस सृष्टि पर आए हुए हैं। जो भी आत्माएं
उस भगवान को मिलना चाहती हैं वो हमारी संस्था के संपर्क में आए। हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में अपना जो आध्यात्मिक कार्य कर रही है। धन्यवाद। ओम शांति। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीता मल्होत्रा परिवार ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली। ये विशेष यज्ञ आर्य समाज के संरक्षक स्वर्गीय सतपाल मल्होत्रा की पावन स्मृति में करवाया गया। इस दौरान यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित अनुराग आर्य ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। उपरांत सोनू भारती और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाई। इस अवसर पर अश्विनी डोगरा, महामंत्री हर्ष लखनपाल, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, हजारी लाल शर्मा, नल्ली उपाध्याय, बैजनाथ, वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत मुट्ठी बांध आया बंदे खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध आया बंदे खाली हाथ जाएगा। रब नू ते आउण नू ना लगे तेरा वेल वे सुख पाओ जिस सिमरन से छोड़ दिया तुम नाम जपन कोड़ी को तुम खूब संभाला। झूठे जग में जीवन चाकर झूठे जग में क्यों छोड़ दिया तुम नाम क्यों छोड़ दिया तुम भगवान को छोड़ दिया। अगर नाम जो उन्होंने जपना हो तो यहाँ पर आएंगे, उपस्थित होंगे। सिर्फ जपना ही नहीं है, जो नाम सुनते हैं जपते हुए समझो कि उन्होंने भी अपना नाम जप लिया है। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है। आज मल्होत्रा परिवार हमारे बीच में यज्ञ वेदी पर विराजमान है। स्वर्गीय सतपाल मल्होत्रा जी की याद में आज सब परिवार यहाँ पर यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि वो संरक्षक हैं, आर्य समाज के संरक्षक। हालांकि मुझे इतनी भली भांति उनका ज्ञान नहीं था, लेकिन संरक्षण, ये जो परिवार है संरक्षण, ये ही आज के हमारे आर्य समाज के संरक्षण है, ये हमारे स्तंभ है। न बंधु है, न दाता है, न पिता है, न बहन है, न सगे हैं, न संबंधी हैं, सबसे निष्ठा नाता एक समय पर टूट जाएगा। यदि कोई है तो वो परमपिता परमात्मा आर्य जी है। अंत में गति किसमें हो जाएगी? उस परमपिता परमात्मा में अंत में जाकर के गति हो जाएगी। तो हम क्यों इतने दुखी हैं, क्यों इतने बंधनों में बंध रहे हैं, जब ये पता है कि अंत में जाकर के मुझे कहाँ मिल जाना है? उस परमपिता परमात्मा के पास। कितना इकट्ठा कर लूं, कितने संबंध बना लूं कि जो मेरे साथ हमेशा आजीवन रहेंगे, मैं मर जाऊंगा तब भी मेरे साथ रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता।
क्योंकि निश्चित है कि जिसने इस धरा पर जन्म लिया है उसे एक अवस्था में इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए आपने आर्य जी प्रत्येक मंत्र के अंत में कहा इदं न मम। इदम का मतलब होता है यह, न मतलब नहीं, मम यानी मेरा नहीं है, जो कुछ है वो उसका है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपका क्या है। एक जना हाथ खड़ा करके ये बताओ कि हाँ ये मेरा है। शास्त्री जी, आज उनके स्मृति बंदा जी का पूरा परिवार बैठा है। उनका जब यहाँ आकर के रविवार के दिन आकर के विशेष करके कोई ऐसा रविवार नहीं था। अब पोता बोला गाड़ी में लेके आया बेटा रोम जी पोते इतने, जब कार्यक्रम हुआ पूरा परिवार घूमे सब उनके साथ आकर के डॉक्टर इस कार्यक्रम की सेवा करें। जब हम यहाँ आगे समाज के कार्यक्रम में कोई भी साप्ताहिक कार्यक्रम में जब भी तो जितने भी यहाँ विद्वान आते थे उनकी खूब सेवा करते थे। विद्वान हो, प्रयोगदेशक हो, आर्य समाज के लिए उन्हें एक बात कहते थे कि हमें वेदों का प्रचार करना है। ये आर्य समाज के आकर के उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसका उनकी दिनचर्या देखे जब वो चले गए कोई क्या सोच नहीं सकता था कैसे चले गए, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था है। सभी आचार्य जी बोले थे आत्मा के बारे में, वो एक महान आत्मा थे। जालंधर शहर के व्यापारी विपिन गुप्ता व विनय गुप्ता के जीजा और समक्ष गुप्ता के पिता सीए अश्विनी गुप्ता का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा चौक के नज़दीक स्थित कोट किशनचंद शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता को मुखाग्नि उनके बेटे समक्ष गुप्ता ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, अश्विनी धंड व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी मीनू गुप्ता, एडवोकेट अरुण गुप्ता, संजय गुप्ता सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर बोलेरो और ट्रक में हुई टक्कर के बाद पीछे से आ रही बाइक भी आई चपेट में, 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। कीरतपुर साहिब में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, नशेड़ी कार चालक ने नाबालिग को टक्कर मारकर हवा में उड़ाया, हुई मौत। अमृतसर के हाल बाजार में दिन दिहाड़े लुटेरों ने दुकानदार बाप बेटे पर किया दातर से हमला, 12 लाख की नकदी लूट हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।